वेलकम टू माय चैनल। नाइन्थ बालाजी के 4 लेक्चर हो गए। आज हमारा 5th लेक्चर होगा और 5th लेक्चर का हमारा टॉपिक है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन वर्ल्ड आर बेस्ड ऑन केमिकल फाउंडेशन। जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में, लिविंग जो वर्ल्ड में है वो किस बेस पे है? वो केमिकल फाउंडेशन बेस पे है। जो भी जानदार हैं वो किसके बने हुए हैं? वो सेल के बने हुए हैं। एक सेल के बने हैं, इसका मतलब क्या है? इज द लाइफ इज द बेस्ट यूनिट ऑफ सेल। सेल इज द बेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। जो भी जानदार है वो किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं। और द प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल इज द फिजिकल एज केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म हम किसको बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म जो है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को मिला के उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। उसके अंदर फिजिकल और केमिकल जो है दोनों होते हैं। दीज लेवल्स आर फॉलोस। तो लेवल हम पढ़ेंगे द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला जो इंट्रोडक्शन ये है कि जो भी लिविंग वर्ल्ड्स में हैं वो किस पे बेस पे हैं? केमिकल फाउंडेशन पे हैं। उसके बाद जो लाइफ है इज सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। या कोई भी जानदार हो वो किसके बने हुए होते हैं? सेल के बने हुए होते हैं। उसके बाद प्रोटोप्लाज्म किसको बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म सेल सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है उसको मिला के हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। पहला जो लेवल है वो है एटॉमिक लेवल पे। किस पे लेवल पे? एटॉमिक लेवल पे। ऑल द मैटर ऑफ मेड अप ऑफ एलिमेंट। जो भी मैटर हैं, मैटर क्या है? वो जो ऑक्यूपाई करे स्पेस और उसका वजन भी हो, मास भी हो, उसको हम बोलते हैं। कोई भी चीज़ का मास और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे उसको हम बोलते हैं मैटर। और मैटर जो होते हैं वो एलिमेंट के बने होते हैं। मैटर किसके बने होते हैं? एलिमेंट में। और वो चीज़ कंपोज्ड ऑफ एटम। वो क्या बनाते हैं? एटम बनाते हैं। नॉट एटम का माना क्या? मीन्स नॉट फॉर्म मीन्स कट। एटम जो होते हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल के बने होते हैं। वो कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमने क्या पढ़ा? मैटर जो है वो एलिमेंट के बने होते हैं और एलिमेंट जो होते हैं वो चीज़ कंपोज्ड ऑफ एटम। किसके बने होते हैं? एटम के। तो एटम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और एलिमेंट एक ही होता है। उसके बाद जो है एटम जो होते हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल के बने होते हैं। वो कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। टोटल इस वक्त डिफरेंट नंबर बताते हैं बट नाइन्थ बायोलॉजी में कहते हैं मोर देन 100 काइंड ऑफ एलिमेंट जो हैं नेचुरली फाउंड हुए हैं। कितना? मोर देन 100। उसमें जो 16 एलिमेंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं बायो एलिमेंट। कितना? 16। 100 से ज़्यादा हैं। उसमें 16 जो है बायो एलिमेंट्स होते हैं। वो 16 है जो बायो एलिमेंट्स हैं वो वाइटल फॉर लाइफ, जो ज़िंदगी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसमें 6 एलिमेंट जो है वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। ये बनाते हैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। लाइफ की जो बेसिक एलिमेंट होते हैं वो टोटल बनाते हैं, वो टोटल 6 एलिमेंट हैं। वो कौन से हैं? वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। ठीक है। और मोर देन 100 काइंड ऑफ एलिमेंट जो होते हैं वो नेचुरली हैं। उसमें 16 जो है वो बायो एलिमेंट्स होते हैं और वाइटल जो होते हैं लाइफ के लिए, मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं। जो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ होते हैं और उसको टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन सा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोर। इसको याद करने के लिए एक बोलते हैं स्पॉन्ज। स्पॉन्ज मतलब एस से सल्फर, पी से फास्फोरस, ओ से ऑक्सीजन, एन से नाइट्रोजन, सी से कार्बन और एच से हाइड्रोजन। उसके बाद है एटम जब मिलते हैं तो बनाते हैं मॉलिक्यूल। अब होगा मॉलिक्यूल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब एटम मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल आर फॉर्मड बाय बाइंडिंग ऑफ एटम। एटम मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। दीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑफ सेल कॉल्ड बायो मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल होते हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, उसको बोलते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। ठीक है। उसके बाद है मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल, एक होते हैं लार्ज मॉलिक्यूल। जो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं उसको बोलते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल और जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं उसको बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। इसमें फ़र्क एक में आई है, एक में ए है। स्मॉल होंगे उसको माइक्रो और लार्ज होंगे तो उसको माइक्रो। अब स्मॉल मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल मिलके मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, फैटी एसिड है, ये माइक्रो मॉलिक्यूल हैं। ये ग्लूकोज मिलके क्या बनाएंगे? कार्बोहाइड्रेट। अमाइनो एसिड्स मिलेंगे तो प्रोटीन बनाएंगे और फैटी एसिड मिलेंगे तो लिपिड बनाएंगे। तो ये क्या हो गए? माइक्रो मॉलिक्यूल। मैंने आपको क्या बताया? स्मॉल मॉलिक्यूल मिलके
लार्ज मालिक्यूल बनाते हैं। लार्ज मालिक्यूल कहने का मतलब है माइक्रो मालिक्यूल। अब ग्लूकोज है वो स्मॉल मालिक्यूल है, माइक्रो मालिक्यूल है। जब वो मिलते हैं तो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट एक लार्ज मालिक्यूल है, उसका यूनिट क्या होगा, ग्लूकोज हो गया। उसके बाद अमाइनो एसिड एक स्मॉल मालिक्यूल है, जब आपस में मिलते हैं तो प्रोटीन बनाते हैं। फैटी एसिड है तो लिपिड। तो अब कार्बोहाइड्रेट का जो यूनिट है वो क्या है, ग्लूकोज है। फैटी एसिड लिपिड का यूनिट क्या है, फैटी एसिड है। और प्रोटीन का क्या है, अमाइनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज, प्रोटीन का अमाइनो एसिड और लिपिड का फैटी एसिड। उसके बाद जब मालिक्यूल मिलते हैं आपस में, मालिक्यूल मिलते हैं तो बनाते हैं सेल। मालिक्यूल जब माइक्रो मालिक्यूल जो लार्ज मालिक्यूल हैं वो आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, सेल। तो टॉपिक है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब बायोमालिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, सेल। ठीक है, उसको सेल के अंदर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है, इज द कम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड स्पेस ऑर्गेनिक सब्सटेंस। प्रोटोप्लाज्म सेल के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला के हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब इसके अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी होते हैं, इसके अंदर इनऑर्गेनिक भी होते हैं। में हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड्स है, तो ये क्या है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं। और न्यूक्लिक एसिड है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं। हम कह सकते हैं वाटर के सेल के अंदर 70 to 90% वाटर होता है, तो वो इनऑर्गेनिक है। वाटर क्या है, इनऑर्गेनिक है। ठीक है, तो व्हेन प्रोटोप्लाज्म वर्क इन द फॉर्म ऑफ यूनिट, जब ये सारे आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, सेल। और सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब मालिक्यूल लार्ज मालिक्यूल मिल के क्या बनाते हैं, सेल बनाते, सेलुलर लेवल बनाते हैं। सेलुलर लेवल कैसे बनता है, जब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मालिक्यूल आपस में मिलते हैं। ऑर्गेनिक मालिक्यूल मैंने आपको क्या बताया, माइक्रो मालिक्यूल होते हैं। और इनऑर्गेनिक क्या होता है, वाटर। तो सेल और सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बाद अगर यहाँ पे सिमिलर टाइप ऑफ सेल, सेम सेल होंगे तो वो आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, टिश्यू। अब टिश्यू जब बनता है जब सिमिलर टाइप ऑफ सेल आपस में मिलते हैं। और टिश्यू आपस में जब डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन। ये एक सब पूरा सीरीज है। सेल सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू। और सेल वो सिमिलर टाइप वो, और टिश्यू जो हो वो डिफरेंट टाइप के टिश्यू जो आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन। अब आर्गन में हम कह सकते हैं लंग्स है, हार्ट है, किडनी है या ब्रेन है। तो डिफरेंट ऑर्गन आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जांपल हम लंग्स का कहें, लंग्स का जो सिस्टम होगा वो क्या होगा, रिस्पायरेटरी सिस्टम। ऑर्गन जब अच्छा, ऑर्गन ऑफ डिफरेंट टाइप कोऑर्डिनेट मैनर टू परफॉर्म फंक्शन, उसको हम बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। लंग्स का क्या होगा, लंग्स का होगा रिस्पायरेटरी सिस्टम। इस स्टमक है, हमारा मैदा है, उसमें का क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम जो है आपस में मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक जो है पूरा जानदार बनेगा। तो ये पूरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है कहाँ से, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है एटम से। एटम जो है वो मैंने पढ़ा था, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम आपस में मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल जो है वो मिलके क्या बनाते हैं, सेल। और सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल मिलके बनाते हैं टिश्यू, और टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। और अब जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो ऑर्गेनिज्म एक पूरा जानदार बनता है। जो पूरा जानदार बनता है तो उसके बाद होता है टैक्सोनॉमिक लेवल। अब टैक्सोनॉमिक लेवल क्या है, अनदर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच इज़ रिलेटेड विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब टैक्सोनॉमिक लेवल में एक लेवल होता है जो सबसे ज़्यादा जो सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होता है टैक्सोनॉमिक लेवल का, वो है स्पीशीज़। क्या है, स्पीशीज़। और जब स्पीशीज़ विच इंक्लूड मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्पीशीज़ क्या है, वो सिमिलर ऑर्गेनिज्म जो है मॉर्फोलॉजिकली वो उसका और उसके बाद वो क्या करें, इंटरब्रीडिंग करें और प्रोड्यूस करें फर्टिलाइज ऑफस्प्रिंग। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, हम ह्यूमन बीइंग हैं तो वो क्या है, स्पीशीज़ है। वो सेम टाइप ऑफ स्पीशीज़ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर हो और वो इंटरब्रीड करें और अपने जैसे जो है औलाद पैदा करें, तो उसको हम बोलते हैं स्पीशीज़। तो स्पीशीज़ क्या है, टैक्सोनॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो स्मॉलेस्ट यूनिट है। और जो लार्जेस्ट यूनिट है वो है किंगडम। जो स्पीशीज़ सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट है, और जो किंगडम है वो क्या है, सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट यूनिट है। अब जब स्पीशीज़ में हम कह सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल
स्पीशीज़ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर हो, स्पैरो हो या तो ह्यूमन का हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं काऊ है, डॉग है, तो इनका स्पीशीज़ होता है, ठीक है, वो अपने जैसे ही औलाद पैदा करते हैं। अगर हम देखते हैं एक एरिया वेयर सेम टाइप ऑफ स्पीशीज़ अगर लिविंग करेंगे, एक एरिया है उसमें हम इंसान ही रहेंगे, तो उसको हम बोलेंगे ह्यूमन पॉपुलेशन। उसको क्या बोलेंगे? ह्यूमन पॉपुलेशन। यहाँ पे अब बताता है पॉपुलेशन लेवल में क्या होता है। ए ग्रुप ऑफ पैरोट्स लिविंग ऑन ट्री। अगर पैरोट्स होते हैं वो एक ट्री पे रहते हैं ग्रुप के शक्ल में, ठीक है, वो एक ही स्पीशीज़ है, वो क्या है? पैरोट है, और कोई भी नहीं है, तो हम उसको कहेंगे पैरोट का पॉपुलेशन, का पॉपुलेशन। तो स्पीशीज़ वो उसको कहते हैं जो मॉर्फोलॉजिकली क्या हो, सिमिलर हो, और अपने जैसे ही क्या पैदा करें, औलाद पैदा करें, तो उसको हम बोलते हैं पैरोट पॉपुलेशन। उसके बाद है जब अब पैरोट के पॉपुलेशन में कोई और जो है आ जाए, कोई और बर्ड्स आ जाएं, हम काऊ जो है कह सकते हैं जो है स्पैरो आ जाए, झिरकी आ जाए, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे कम्युनिटी लेवल, जिसमें डिफरेंट स्पीशीज़ आपस में मिलेंगे। सेम स्पीशीज़ होंगे तो पॉपुलेशन, और अगर डिफरेंट स्पीशीज़ होंगे तो क्या? कम्युनिटी। कम्युनिटी में क्या होता है? डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स होते हैं लिविंग ऑन ट्री इज़ कॉल्ड बर्ड कम्युनिटी। एक सिर्फ पैरोट नहीं होते, और भी जो है ना क्या होते हैं? बर्ड्स होते हैं, डिफरेंट काइंड होते हैं, तो उसको हम बोलेंगे बर्ड कम्युनिटी। उसके बाद है इकोलॉजिकल सिस्टम। इकोलॉजिकल सिस्टम क्या है? इकोलॉजिकल सिस्टम उसको बोलते हैं जो कम्युनिटीज़ ऑलवेज डिपेंड अपॉन देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट एंड द रेसिप्रोकल इंटरेक्शन फॉर देयर सर्वाइवल। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम एनवायरमेंट। अब इकोलॉजिकल सिस्टम का दूसरा नाम है इकोसिस्टम। क्या है? इकोसिस्टम। इसमें क्या होता है? जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका रिलेशनशिप होता है इन्वायरमेंट के साथ। किसके साथ होता है? इन्वायरमेंट के साथ। जानदार लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के आपस में क्या होंगे? रिलेशनशिप होंगे, इंट्रैक्शन होंगे, तो उसे हम बोलेंगे इकोलॉजिकल सिस्टम। फॉर एग्जांपल हम इकोलॉजिकल सिस्टम, इकोलॉजी से हम क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑक्सीजन लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड हम इन्वायरमेंट को देते हैं। तो ये क्या हो गया? हमारा और ना इन्वायरमेंट का क्या हो गया? रिलेशनशिप हो गया, तो इसको हम बोलेंगे इकोलॉजिकल सिस्टम। और इकोलॉजिकल सिस्टम का दूसरा नाम है इकोसिस्टम। उसके बाद है बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर क्या है? अभी जो है द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। अर्थ का वो पार्ट जहाँ पे ज़िंदगी मौजूद हो, तो उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर अर्थ का वो पार्ट जहाँ पे ज़िंदगी मौजूद हो, लाइफ एग्जिस्ट हो, तो उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर जो होते हैं जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम, डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम मिलके क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर, जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग जो है वो आ जाते हैं, वो मिलके क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर लेवल। तो आज हमने पढ़ा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो स्टार्ट होता है वो होता है एटम से। एटम आपस में मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल मिलके सेल, सेल मिलके टिश्यू, और टिश्यू मिलके ऑर्गन, आर्गन मिलके आर्गन सिस्टम। जब आर्गन सिस्टम आपस में मिलते हैं तो एक जानदार बन जाता है। उसके बाद होता है टैक्सोनॉमी के लेवल। टैक्सोनॉमी के लेवल में हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं, और क्लासिफिकेशन का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो क्या है? स्पीशीज़ है। और स्पीशीज़ अगर सेम टाइप ऑफ स्पीशीज़ एक स्पेसिफिक एरिया में रहते हैं तो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। अगर डिफरेंट स्पीशीज़ होंगे तो उसको बोलेंगे कम्युनिटी। क्या बोलेंगे? कम्युनिटी। और कम्युनिटी में जो है और इन्वायरमेंट के साथ कम्युनिटी और इन्वायरमेंट आपस में अगर मिलेंगे तो उसको बोलेंगे इकोलॉजिकल सिस्टम और इको सिस्टम, ना इन्वायरमेंट लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में। उसके बाद जो है बायोस्फीयर, जहाँ भी लाइफ एग्जिस्ट हो, लाइफ मौजूद हो, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। तो ये था आज का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक, यहाँ पे कंप्लीट हुआ।